दिवाली की कहानी बच्चों के लिए। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे खास और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। इस पर्व का संबंध अच्छाई की जीत और बुराई के अंत से है। यह त्योहार भगवान राम की कहानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके 14 साल के वनवास और रावण पर विजय के बाद अयोध्या वापसी का जश्न मनाया जाता है। तो चलिए सरल शब्दों में बच्चों के लिए दिवाली की कहानी सुनाते हैं। भगवान राम का जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम राजा दशरथ की 3 रानियों में से रानी कौशल्या के पुत्र थे। बचपन से ही राम बहुत ही सच्चे, वीर और पराक्रमी थे। वे हर किसी के प्रिय थे और अपने गुणों के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। राम की शादी माता सीता से हुई, जो मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। 14 साल का वनवास। समय आने पर राजा दशरथ ने सोचा कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे, लेकिन तभी उनकी एक रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। इसके साथ ही उन्होंने राम को 14 साल के वनवास पर भेजने की भी जिद की। राजा दशरथ ने मजबूर होकर अपनी वचनबद्धता के कारण यह मांग पूरी की। राम ने अपनी माता, पिता और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना कोई सवाल किए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में जाने को तैयार हो गए। वन में कठिनाइयां और संघर्ष। राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते हुए कई कठिनाइयों का सामना करते रहे। वे जंगलों में घूमते और ध्यान भजन करते थे। वन में रहते हुए राम ने कई राक्षसों का नाश किया, जो दूसरों को परेशान करते थे। इनमें से एक राक्षसी शूर्पणखा भी थी, जो रावण की बहन थी। शूर्पणखा के अपमान के कारण रावण ने बदला लेने का निश्चय किया और माता सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता का अपहरण और हनुमान जी की मदद। रावण माता सीता को अपने राज्य लंका ले गया और उन्हें बंदी बना लिया। राम और लक्ष्मण ने माता सीता की खोज शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और वानर सेना के सदस्य थे। हनुमान जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाई और माता सीता को ढूंढने का वचन दिया। वे लंका गए और माता सीता को राम का संदेश पहुंचाया। राम-रावण युद्ध। हनुमान जी की मदद से राम और लक्ष्मण ने एक विशाल वानर सेना तैयार की। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण से भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में रावण के कई योद्धाओं का नाश हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त करवाया। रावण पर विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया गया। अयोध्या वापसी और दिवाली का त्योहार। रावण को हराने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या लौटने का निर्णय किया। अयोध्या में उनके आगमन की खबर से हर कोई खुश था। उनके स्वागत के लिए नगरवासियों ने घरों में दीप जलाए और पूरी नगरी को सजाया। यह अमावस्या की रात थी, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए जलाए गए दीपकों ने अयोध्या को रोशनी से भर दिया। इस प्रकार दिवाली का महत्व। दिवाली अच्छाई की बुराई पर जीत, ज्ञान की अज्ञान पर विजय और प्रकाश का अंधकार पर विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों, रंगोली, फूलों और रोशनी से सजाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा होती है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। पटाखे और मिठाइयों के साथ लोग इस त्योहार का जश्न मनाते हैं। बच्चों के लिए दिवाली के संदेश। दिवाली का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। जैसे भगवान राम ने धैर्य, संयम और साहस से अपने वनवास और कठिनाइयों का सामना किया, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में अच्छाई और धैर्य के मार्ग पर चलना चाहिए।